Good morning, student. In my last video, I explained some important points to determine your oxidation number. Okay. So, beta, today our day is day 10, standard 11 science, subject chemistry, chapter number 7th. As you know, that chapter is going on. Name of the chapter that is the redox reaction. Right? So, beta, आज हमारा 10th day है and date today is 9/9/25. Okay. So, beta, today my topic name is there are one or two more rules that we have to learn whenever there is need to find oxidation number. बेटा यहाँ पे एक से ज्यादा और दो रूल्स थे हमारे, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए. That I will explain today. Today topic is rules to find. You can note down बेटा, rules to find the oxidation number with example. आज मैंने एक दो रूल जो रहते हैं, firstly I will explain that one. After that, along with that, I will take one example for finding the oxidation number of any element in that. Okay, बेटा उसके बाद मैंने कोई कंपाउंड लेना है, उसमें से आपको कैसे हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं. सो अलॉन्ग विद द एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन दैट वन आल्सो. ओके, तो बेटा यू कैन नोट डाउन द जो मैंने बेटा लास्ट वीडियो में आपको करवाया था. आफ्टर दैट वही कंटिन्यूटी में रखना है. आफ्टर द 6 पॉइंट, आई थिंक हमने लास्ट पॉइंट 6 किया था ऑक्सीडेशन नंबर में. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड इन दैट वन, उसमें आप ये ऐड कर लेंगे. बट आई हैव रिटन यहाँ पे बेटा मैंने ये बताया है कि हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड होता है. अब हमें पता है कोई कंपाउंड नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है और हर एक एलिमेंट का अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, राइट. तो हमें करना क्या होता है बेटा, जितने भी एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रखे होते हैं गिवन कंपाउंड में, उनके ऊपर फर्स्टली हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेंगे. आफ्टर दैट देयर इज नीड टू ऐड दैट वन, और जिसका फाइंड आउट करना है उसका हम एक्स मान लेंगे. फिर आपको जो अगर कंपाउंड है उस कंपाउंड में अगर कोई चार्ज होता है, then your addition of all oxidation number of each element in that compound that will be equal to that net charge on that. उसके ऊपर जो उसका net charge होगा ना उस कंपाउंड के ऊपर वो उसके इक्वल हो जाएगा. बट इन केस इन न्यूट्रल मीडियम, अगर आपका गिवन कंपाउंड न्यूट्रल मीडियम में दे रखा है, मींस उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देन बेटा सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हम किसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के. गॉट इट. So बेटा उसके साथ हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं. Then I will explain that one also. Firstly, you have to note down this thing. This is a very important. Adding of oxidation number of each element. किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर देंगे, ऐड. देन फिर क्या करेंगे उसको, दैट इक्वल टू नेट चार्ज. मैंने बोला ना अगर उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, सपोज के किसी के ऊपर -2 है, -3 है, राइट, तो हम उस सारे एलिमेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे उनको ऑक्सीडेशन को ऐड करेंगे, फिर इसको इक्वल कर देंगे उसके पूरे नेट चार्ज की. ओके, जस्ट टू राइट दैट इक्वल टू नेट चार्ज ऑन दैट. अगर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ दैट इन न्यूट्रल मीडियम, अगर आपका वो कंपाउंड न्यूट्रल मीडियम में, मींस देयर इज नो चार्ज ऑन दैट, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो सारे जो ऑक्सीडेशन सारे एलिमेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे और उसको किसके इक्वल मान लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0. गॉट, आगे समझ में बेटा. तो बेटा अगर हमारे पास कोई कंपाउंड के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो जितने भी एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट किए उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके उस नेट चार्ज के इक्वल कर देंगे. बट अगर न्यूट्रल मीडियम है, एज भी उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो बेटा उसमें सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 0 पे. दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू नोट डाउन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. बट whenever I will use the example for finding the oxidation number, then you will 101% understood this concept. Okay, because at that time we will implement that one in the example, क्योंकि उसके बाद बेटा हम उसको एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. दैट्स व्हाई. क्लियर. सो बेटा ये हमारा एक रूल था जो रहता था, उसको आप ऐड कर लेना. राइट, नाउ हमारे जो रूल्स थे बेटा यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया रूल्स का, कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. मैं लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है बेटा रूल्स में, कि हमारे पास अगर एल्कली मेटल्स होती हैं, सबसे पहले तो मैंने पहला रूल बताया था कि अनकंबाइंड स्टेट मतलब जिस टाइम कोई एलिमेंट बॉन्डिंग नहीं करता तो एलिमेंटल फॉर्म में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता. वो हमारा फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होती हैं, मीन्स जो ग्रुप 1 जिनकी वैलेंसी +1 होती है, उसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं, ग्रुप 1 में. तो ग्रुप 1 में जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, +1.
सेम लाइक दैट एल्केलाइन अर्थ मेटल दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, वो किसको बिलोंग कर रही है बेटा, ग्रुप 2 को। तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा ग्रुप 2 में, कई बच्चों को होता है कि मैडम हम ग्रुप 2 को लर्न करें, तो बेटा नो नीड टू लर्न दैट वन, यू जस्ट टेक टू फाइंड इफ द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज अ +2, अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी +2 है, दैट मींस दैट बिलोंग्स टू द एल्केलाइन अर्थ ग्रुप, अर्थ मेटल्स, ओके, दैट मींस दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। तो बेटा ग्रुप 2 वालों को हमेशा आपने वैलेंस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 माइंड में रखना है। सेम लाइक दैट हैलोजेंस है, तो और हैलोजेंस जो कि ग्रुप 17 में होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है बेटा, हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हैलोजेंस का, -1 होता है। बट अलॉन्ग विद दैट मैंने एक हाइड्रोजन का केस करवाया था कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है स्टिल अभी भी पीरियोडिक टेबल में उसको ना तो मेटल में कंसीडर किया जाता है नॉन मेटल में, क्योंकि बेटा अगर वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तब वो हाइड्राइड बनाएगा, दैट मीन्स एट दैट टाइम इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। I explained this thing in my last video, you can watch that one beta, okay, but अगर whenever your hydrogen that makes a bond within the non metal, कोई भी non metal के साथ करेगा, at that time the oxidation number of the hydrogen that is a +1। Got it बेटा, it's a very very important point, just have to keep that thing in your mind, अपने माइंड में रखना है। मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, और जब हाइड्राइड बनाएगा देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, राइट, और जब हमारे पास हाइड्रोजन बनाएगा देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ओके। और लास्ट में बेटा एक पॉइंट रहता था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जनरली बेटा हमारा ऑक्साइड बनाता है, चाहे हम किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो हमेशा मोस्टली ऑक्साइड ही बनता है, राइट, और ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर -2 बताता है, तो जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। बट बेटा एक्सेप्शन में हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, एक सुपर ऑक्साइड एक पर ऑक्साइड। तो जब आपका ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बना रहा होगा, at that time you have to say it will show its oxidation number that is a -1, उस टाइम इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जब वो सुपर ऑक्साइड बना रहा होगा then its oxidation number is -1/2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, -1/2 होगा। Got it? So on the behalf of oxygen only, मैंने ऑक्सीजन के behalf पे I have taken these 2 examples, मैंने 2 examples लिखी हैं so that you can understood कि हाँ इस वाले में ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या पेरोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सेम लाइक दैट पेरोक्साइड में भी बेटा आपने देखना है कि ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पेरोक्साइड में कर रहा है, या सुपर ऑक्साइड में कर रहा है। गॉट इट बेटा, मैं थोड़ा रफली थोड़ा आइडिया के लिए लिख देती हूँ। इफ यू हैव अ ऑक्साइड देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज, क्या होगा बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, -2। इफ दैट इज पेरोक्साइड देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज, पेरोक्साइड में कितना होगा, -1। If there is superoxide, then its oxidation number is -1/2. That is a 2 example that you have to take for finding your this oxide, superoxide, peroxide. Like that in KO2. KO2 में I have to find oxidation number of your this K. इसका K का हमें find out करना, sorry, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। इसका फाइंड आउट करना होता है ना, उसको हमेशा X मान लेते हैं। अब K हमारी एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का ऑलरेडी बताया मैंने कितना होता है, +1, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, इसका हमें फाइंड आउट करना x, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 है तो 0, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें -1/2 है, दैट मींस इन दिस इट एक्ट एज अ सुपर ऑक्साइड। किसका काम कर रहा है, सुपर ऑक्साइड का। दिस वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन टू यू एज अ होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व दैट वन, अदरवाइज आई विल सॉल्व दिस वन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स टू ऑल बेटा।